हाँ मैं आ रही है आवाज। सर आ रही है। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। कल जो हमने सीखा था स्टूडेंट, वो सीखा हुआ था डिस्काउंट। टैली प्राइम में मैंने कई तरीके से डिस्काउंट की एंट्री करना आपको बताया। आप कैश डिस्काउंट भी वहां पे दे सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग कोई स्पेशल ऑफर या कोई आप स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैंने टैली ERP9 में विद इफेक्ट कल आपको बताया। आज उसी के आगे आज जो हम सीखने वाले स्टूडेंट वो है मेंटेन गोडाउन या लोकेशन। गोडाउन लोकेशन की क्या आवश्यकता होती है सेल्स और परचेस में, हमको इसकी क्या जरूरत है। मैं पहले यहाँ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। गोडाउन मीन्स गोदाम। जब हमारा बिजनेस बड़ा होता है, हम किसी बड़ी कंपनी पे वर्क करते हैं स्टूडेंट, तो उसके पास स्टॉक रखने के लिए अलग अलग कई गोडाउन्स बने होते हैं, कई गोदाम बना के रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी रामघाट में दुकान है, तो एक गोडाउन हम सीतापुर में बना लें, एक कामतन में बना लें, एक जानकी कुंड में बना लें। और जब मटेरियल हमारे पास आएगा तो अलग अलग गोडाउन्स में हम रखेंगे। कुछ मटेरियल जानकी कुंड में रख देंगे, कुछ सीतापुर में रख देंगे, कुछ कामतन में रख देंगे। जैसे ही मटेरियल रखा जाएगा वैसे ही हम बेचेंगे भी। जब हम किसी को सेल करेंगे प्रोडक्ट, तो हो सकता है हम जानकी कुंड गोडाउन से दे दें, हो सकता है सीतापुर गोडाउन से दे दें, और हो सकता है हम कामतन गोडाउन से दे दें। तो इसको कैसे टैली प्राइम में मेंटेन किया जाता है गोडाउन्स को, आज हम उसको सीखेंगे। साथ में ट्रांसफर स्टॉक वन गोडाउन टू अनदर, एक गोडाउन से दूसरे में स्टॉक को ट्रांसफर करना। फिर उसके बाद परचेस और सेल्स ऑर्डर भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं टैली प्राइम को ओपन करता हूं। ये हमारी कंपनी स्टूडेंट ओपन हो गई। कल हमने आपको डिस्काउंट फीचर यूज करना बताया हुआ था, और ये देखिए डिस्काउंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको गोडाउन के लिए मैं बता दूं कि जब आप कंपनी बनाते हैं उस समय भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे जो हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, जैसे हम इसको अल्टर करता हूं मैं अपनी कंपनी को। जब आप कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तब भी आपको जैसे हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करके दिखा रहे हैं। अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, SSP। यहाँ पास सक्सेसफुली जब कंपनी आपकी क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट, उस समय आपसे पूछता है मेंटेन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फीचर्स आपको रिलेटेड मिलेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स आप देना चाहते हैं। बिल वाइज, कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट,
मेंटेन इन्वेंट्री, अकाउंट विद इन्वेंट्री, मल्टीपल प्राइस लेवल, इनेबल बैच, जॉब। यहाँ आप देखेंगे डिस्काउंट मैंने यहाँ पे बताया था, और यहाँ पे और भी फीचर्स मैंने यहाँ पे बताए थे। और मॉडिफिकेशन, इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टूडेंट, इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। आप एक से अधिक एड्रेस भी दे सकते हैं। तो इस ऑप्शन को यदि हम यूज करते हैं तो कौन कौन से एड्रेस हैं वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं और बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिलती है। इसके अलावा आपको, यदि आपकी कंपनी ओपन है तो देखिए आपको क्या करना है टैली प्राइम में। यदि ऑलरेडी हमारी कंपनी बनी है तो मैंने आपको कंपनी बनाना बताया, जो हमारे पास कंपनी है उसको यूज करते हैं SSP। आप कंपनी जब ओपन कर लेंगे तो आप जाएंगे जैसे क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मास्टर के अंदर मिलेगा लोकेशन। इससे हम गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। उससे तो हम एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की कई एड्रेस है तो वो हम दे सकते हैं। हमको यदि गोडाउन क्रिएट करना है ये ऑटोमेटिक इनेबल होता है टैली प्राइम में, जबकि हमको टैली ERP9 में इसको इनेबल करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये फीचर्स ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, आप सीधा जा सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, आप जैसे ही किसी कंपनी में यूज करना है तो आप टैली को ओपन करेंगे टैली प्राइम में। और यदि आपकी पहले से कंपनी बनी है कोई बात नहीं, तो आप सीधा जाएंगे क्रिएट के अंदर आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में देखिए हमने क्या क्या सीख लिया था, स्टॉक ग्रुप सीख लिया था, स्टॉक आइटम बनाना सीखा था, स्टॉक कैटेगरी सीखा था, यूनिट सीखा था। आज हम इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत लोकेशन सीखने जा रहे हैं। ये देखिए इतनी चीजें हम सीख चुके हैं स्टूडेंट, स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट। आज जो हम बात करने वाले हैं क्या, स्टॉक लोकेशन। तो आपको किससे करना है क्लिक, लोकेशन। कहीं कहीं टैली ERP9 के पुराने वर्जन में मिलेगा गोडाउन। तो बात एक ही है, चाहे ऑप्शन गोडाउन से मिले चाहे लोकेशन मिले, आप दोनों से गोडाउन को मेंटेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा क्रिएट। आप सीधा इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू या एग्जिस्टिंग, यदि पहले से बना हुआ है तो आप उसको मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट बाय द कंपनी। जो आपकी कंपनी बनी हुई है वो मेन लोकेशन माना जाएगा। डू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन, यदि आप मेन लोकेशन को अल्टर करना चाहते हैं तो आप अल्टर भी कर सकते हैं। देखिए मेन लोकेशन यहाँ पे जहाँ पे कंपनी है उसको मान लिया जाएगा, और यदि आप इसको अल्टर करना चाहते हैं तो आप अल्टर भी कर सकते हैं। तो हमको नहीं करना, एक मेन लोकेशन तो हमारी हो गई और न्यू लोकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मेन लोकेशन हमारी हो गई जहाँ पे हमारी दुकान ओपन है। एक हमने बना लिया गोडाउन सीतापुर में, ओके, और एक बना लिया हमने कामतन, एक बना लिया खोही। तीन गोडाउन हमने बना लिए। ओके, अब ये गोडाउन आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, शो करा सकते हैं। आप अल्टर में जाएं और लोकेशन पे जाएं। ये देखिए हमारे पास ये तीन हमारे गोडाउन हो गए और एक बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन है। एक तो हमारा जहाँ पे मार्केट में हमने दुकान खोल रखा है वो लोकेशन है, और तीन हमने नए गोडाउन बनाए, एक कामतन में है, एक खोही में है और एक सीतापुर में है। अब देखिए इनका क्या यूज है। जब अब हम मान लीजिए परचेस करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं F9, अब जो जो फैसिलिटी हम यूज कर चुके हैं स्टूडेंट उनको तो हम बार बार यूज ही करेंगे, डिस्काउंट भी यूज करेंगे। परचेज नमकीन, 20 किलो नमकीन हम मंगा रहे हैं। ये देखिए जब नमकीन हमने सेलेक्ट किया तो अब हमको लोकेशन पूछेगा स्टूडेंट, हमने लोकेशन सेट कर रखा। अब हमसे लोकेशन पूछेगा, हमको नमकीन किस लोकेशन में रखना है। मेन लोकेशन में हमको रखना है। मान लीजिए मेन लोकेशन में हमको 10 किलो नमकीन रखना है, किस रेट पे, 100 के रेट में। यदि डिस्काउंट हमको देना है तो यहाँ दे देंगे, 3% हमको डिस्काउंट मिल रहा है।
ऐसे ही मान के चलिए हमको कामतन में भी रखना है 20 किलो 3% डिस्काउंट के साथ। ऐसे ही मान के चलिए खोही में भी हमको रखना है 30 किलो। अलग अलग लोकेशन पे देखिए मैं रख रहा हूँ अब। और मान के चलिए सीतापुर में भी मैं रख देता हूँ 20 किलो। ये देखिए अलग अलग लोकेशन में अब हमारा मटेरियल जाएगा। एक तो मेन लोकेशन में 10 किलो आया, कामतन में 20 किलो, कोई में 30 किलो, सीतापुर में 20 किलो। ओके, और सभी में 3% डिस्काउंट मिला। सभी का रेट 100 रुपए है। टोटल जो हमारा बना वो आप यहाँ स्टूडेंट देख सकते हैं। 80 किलो हम टोटल नमकीन खरीद रहे हैं। हमारे पास टोटल 80 किलो नमकीन आएगी, लेकिन हम उसको जो रखेंगे वो अलग अलग लोकेशन में रखा हमने। मेन लोकेशन से हम सेल करेंगे, जब हमको जरूरत होगी तो हम कामपुर से अपनी लोकेशन से कुछ सेल कर सकते हैं, कुछ कोई से दे सकते हैं, कुछ सीतापुर से दे सकते हैं। टोटल बिल हमारा 7,760 रुपए का बना स्टूडेंट। इसको हम प्रेस करेंगे। ये देखिए टोटल 80 किलो। और यदि और कोई डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आप इसको परचेज कर लेंगे। परचेज सॉरी, हम यहाँ पे डेबिटर सेलेक्ट है, इसको सही सेलेक्ट करना है, क्रेडिटर आप। ओके, इस एंट्री को आप पोस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में तो आप देख ही लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटीज हो जाए। ये देखिए मेस से हमने खरीदा उधार। स्टॉक सम भी आप देख सकते हैं, इतनी नमकीन हमारी। ये देखिए ये नमकीन है। अब हमको देखना है गोडाउन या किस रेशियो पे, तो आप यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट पे। इन्वेंट्री बुक में आप जा सकते हैं, इन्वेंट्री स्टेटमेंट में। देखिए इन्वेंट्री बुक के अंदर आपको लोकेशन, ये जो मैं बताया करूँ स्टूडेंट, इसका आप पार्ट कॉपी पे लिख लिया करिए। जैसे मैंने बताया डिस्प्ले रिपोर्ट देखने के लिए आपको गोडाउन में देखना है किस गोडाउन में कितना मटेरियल है, तो आप डिस्प्ले पे जाएंगे और फिर आप इन्वेंट्री बुक पे जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा लोकेशन। अब मुझे देखना है कामतन में कितनी नमकीन है, 20 किलो नमकीन रखी हुई है। खोई में कितनी रखी है, 30 किलो। मेन लोकेशन में हमारी कितनी है, 110 किलो। यानी कि टोटल नमकीन जो हमारे पास यहाँ होगी 180 किलो। 110 किलो पहले की और 110 किलो नमकीन है और 70 किलो राइस है हमारे पास। ये मेन लोकेशन में हमारा रखा है। और सीतापुर में कितना रखा है, 20 किलो नमकीन रखी हुई है। तो इस तरीके से हम लोकेशन वाइज फिर स्टॉक आइटम देखना, टोटल नमकीन हमारे पास कितनी है, ऐसे आप देख सकते हैं। टोटल नमकीन आपके पास देखिए कितनी है। टोटल जो हमने खरीदा था 190 किलो खरीदा है 18,460 की। और हमने बेचा है जो सिर्फ 10 किलो अभी 2,000 की बेचा है। बाकी हमारे पास 180 किलो क्लोजिंग स्टॉक में अभी नमकीन रखी हुई है। ओके, ऐसे राइस भी देख सकते हैं आप। टोटल 80 किलो खरीदा था, 10 किलो बेचा है, 70 किलो स्टॉक में है। अब देखिए अब हम जब बेचेंगे इसको कैसे इसको मेंटेन करें। वाउचर एंट्री पे गए। अब हमको सेल करना है। सेल मान लीजिए मैं अमित को कर रहा हूँ, डेबिटर अमित है हमारा। ये देखिए टोटल यहाँ नमकीन बताएगा। टोटल नमकीन कितनी है, 180 किलो है। मैंने यहाँ 180 किलो। अब आपसे पूछेगा नमकीन किस लोकेशन से आप दे रहे हैं। मैं उसको अभी अपनी दुकान से दे रहा हूँ। हमारे दुकान में कितनी नमकीन रखी है, 110 किलो। 110 में 50 किलो नमकीन दे देता हूँ दुकान से। ओके, और 10 किलो मैं कामतन से दे देता हूँ। टोटल नमकीन उसके पास जाएगी 60 किलो स्टूडेंट। 10 हमने 50 कहाँ से दिया, अपनी मेन लोकेशन से। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो जाएगी नमकीन 60 किलो जाएगी। 10 हमारी मेन लोकेशन से जाएगी 50, और 10 हमारे कामतन से जाएगी। ओके, ये देखिए टोटल 60। डिस्काउंट हमने वहाँ कुछ दिया नहीं। ओवरऑल यदि आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। मान लीजिए डिस्काउंट में उसको 2% का दे देता हूँ, 2% डिस्काउंट दिया। यहाँ पे डिस्काउंट फिर हमको जब यहाँ देते हैं तो डिस्काउंट अलाउ में काउंट होगा। अलाउड किया मैंने, ये देखिए। और इसका बिल, अब आप सीधा इसका बिल प्रिंट करेंगे। बिल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं या Alt P शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं करेंट एस। आप बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए बिल का प्रीव्यू आपको दिखाएगा।
प्रिंट देना है, आप प्रिंट पे सीधे क्लिक करेंगे। जैसे मैं पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट में यदि हमारे पास प्रिंटर लगा होता तो डायरेक्ट बिल आपका प्रिंट हो जाता। बिल प्रिंट होके कैसे मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल मिलेगा आपको। आपकी कंपनी एसएसटी इंटरप्राइजेज जानकी कोड, टिन नंबर, जीएसटी नंबर ये सब देगा। आपने किसको बेचा है, कंसाइन शॉप टू अमित को, स्टेट मध्य प्रदेश का है। ये अभी अदर डिटेल है, हमने सिलेक्ट नहीं किया, किस डेट को, इनवॉइस नंबर क्या है। ओके, और क्या बेचा आपने, नमकीन, डिस्काउंट अलाउड किया आपने, 240 रुपए का डिस्काउंट आपने उसको दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि मैं यहाँ परसेंटेज वाला डिस्काउंट देता तो वो यहाँ 100 भी होता। और यहाँ पे 60 किलो नमकीन हमने बेचा है 200 रेट के हिसाब से, 12,000 की नमकीन हुई, 240 माइनस हुआ 11,760 रुपए। ये ऑटोमेटिक पूरा बिल बना के देगा। आप इसको कंप्यूटर से प्रिंट कर देंगे और उसको बिल दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है टैली प्राइम की, और या टैली ERP9 किसी की भी वर्जन की बात करें हम, उसमें बिल ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए अब एक एंट्री हमें इसको पास कर दिया, एंट्री हमारी पास हो गई। अब मान लीजिए और हम बेचते हैं तो देखिए जिस गोडाउन से हमने जो प्रोडक्ट बेचा होगा और जितना जितना हमने बेच दिया उतना स्टॉक वहां से कम हो गया होगा। आप देख सकते हैं जाकर के रिपोर्ट में भी, या मैं यहीं पे दूसरी बार जब सेलिंग करने जाऊंगा तब भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ F2 से मैंने। अब मैं इस बार कैश बेच रहा हूँ स्टूडेंट, और सेल्स डेट चेंज कर देता हूँ, मई कर देता हूँ। अब मैं मई में बेच रहा हूँ। अब देखिए अब नमकीन 120 किलो हमारे पास बची हुई है, 60 किलो हमारी जा चुकी है नमकीन, 120 किलो। अब किस लोकेशन में कितनी बची है आप देखते जाएंगे। देखिए कामतन में सिर्फ 10 किलो है, खोही की अभी हमने बेचा नहीं था। मेन लोकेशन में सिर्फ 60 किलो नमकीन बची है, सीतापुर में 20 किलो है। अब मैं कामतन में 10 किलो पूरी बेच देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। और इस बार खोही से भी कुछ बेच देता हूँ। खोही से मान लीजिए 20 किलो बेच दिया मैंने, और मेन लोकेशन से भी कुछ बेच देता हूँ 30 किलो। डिस्काउंट इस बार मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको यहाँ दे देता हूँ। इसको 2% डिस्काउंट सभी में मैंने दे दिया, ये देखिए। ओके स्टूडेंट, नरेशन देना चाहें तो आप यहाँ दे सकते हैं, कैश सेल फ्रॉम कामतन एंड मेन लोकेशन एंड खोही गोडाउन। ये कैश सेल हमने किया, और कहाँ कहाँ से सेल किया, कहाँ कहाँ से हमने उसको बेचा, ये आप यहाँ से बता सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट भी आप दे सकते हैं। प्रिंट आउट देना है आपको, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट बिल 3 किया मैंने। ये देखिए, ये देखिए नरेशन हमने अपने लिए दिया था, इस तरीके से कुछ बिल बन के आएगा। 2% इस बार मैंने डिस्काउंट यहाँ दिया था, टोटल पे आपको यहाँ पे 2% डिस्काउंट यहाँ पे दिखा देगा। ओके, यहाँ आपको अलग से डिस्काउंट अब नहीं दे रहा है। दोनों बिल में अंतर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए उस बार हमने यहाँ लेस डिस्काउंट अलाउड किया था, इस बार मैंने वहां पे डिस्काउंट दिया।
इस तरीके से आप बिल भी प्रिंट कर सकते हैं और इसके बाद इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आज मैंने गोडाउन से बताया स्टूडेंट, तो आप लोग चलाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताएंगे मुझे। आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, आगे फिर और चीज़। अब आगे फिर नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके।